बाबा के सभी भक्तों को साईं सबूरी चैनल की तरफ से साईं रश्मि का ओम साईं राम, जय साईं राम। मैं 2 थर्सडे से वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि थोड़ा पर्सनल रीजंस के कारण कुछ हेल्थ इश्यूज़ था जिसके कारण मुझे टाइम नहीं मिला। लेकिन इस बार फिर से मैं आप लोगों के लिए अपना बाबा का एक बहुत प्यारा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आई हूँ। ये एक्सपीरियंस मेरा 2022 का है, दिसंबर 2022 का, जब मैं इस बार फिर से मैं रुद्राभिषेक के लिए जाने वाली थी। और मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ से 10-15 किलोमीटर की दूरी पर वो भोले बाबा का मंदिर है, वहाँ जाना है था। तो मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी डॉटर और मेरी मदर, जो मैंने जैसे बताया था कि वो मेरे हेल्प के लिए यहाँ मेरे पास ही रह रही हैं, तो वो भी हम चारों रेडी होके मॉर्निंग में, आई डोंट नो द नेम, ये टाइम एग्जैक्टली 6:30 और 7 o'clock के अराउंड हम लोग निकले अपने बेसमेंट में गाड़ी में बैठने के लिए। तो जाना था, बस पता नहीं, मुझे पहले से, जैसे मैंने पहले के वीडियो में भी शेयर किया है कि मुझे इंट्यूशंस हो जाते हैं कुछ होने के पहले। तो मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था जब गाड़ी में, जनरली जब मैं बैठते हैं, मैं, हस्बैंड और डॉटर जब कहीं जाते हैं तो जनरली डॉटर जो है पीछे बैठती है। कभी वो पूछती भी नहीं, वेरी रेयर पूछती है कि मैं पीछे बैठूं या आगे बैठूं। उसने उस दिन स्पेशली पूछा निकलते ही लिफ्ट से कि मम्मा क्या मैं आगे बैठ जाऊं। तो मैंने एक बार सोचा, फिर मैं, क्योंकि मुझे पॉजिटिव नेगेटिव जब दिखाई नहीं दे तो मेरे को डिसीज़न लेना होता है कि अगर पूछ रही है तो कुछ, मतलब मैंने बहुत, मेरा माइंड आजकल कुछ अलग टाइप से चलता है। तो मैंने बोला हाँ बैठो, तुम आगे बैठो। तो फिर मैं और मेरी मदर पीछे बैठ गए बैक सीट में। तो फिर जनरली क्या है कि हम लोग निकल गए थोड़ा आगे, बस चले ही थे 1-2 किलोमीटर ही। तो जनरली क्या है कि जब रास्ते में चलते तो क्या हुआ कि एक हम्प आया बहुत तेज़ी से। जैसे ऐसे मेरे क्या है कि मेरे हस्बैंड को जब पूरा रास्ता देखा रहता है तो उनको सारा पता रहता है कहाँ पे हम्प आने वाला है, कहाँ पे ऐसे, तो वो अपने आप गाड़ी स्लो कर लेते हैं। लेकिन अभी इसके पहले मैं ये बता दूं कि हुआ क्या था कि जनरली मेरी मदर कुछ भी, मैं काम करती रहती हूँ, मुझे मोबाइल में किसी के फैमिली के पिक्चर्स या कुछ भी वीडियोस दिखाती हैं, तो मैं काम करने के बीच में मुझे आदत नहीं है ये सब देखने का कि रुक कर मैं काम छोड़कर मुझे, तो मैं उनको अभी रुक जाओ बाद में देख लूँगी ऐसे करके मोस्टली मैं मना कर देती हूँ। फिर याद भी नहीं रहता कि देखना है मांग कर। तो मुझे लगता है कि कहीं उनको क्या बोलती हूँ, अजीब सा लगता होगा कि मुझे दिखा रही हैं और मैं नहीं देख रही हूँ। तो मुझे लगता था यार मैं ओल्ड एज है, मुझे दिखाती हैं और मैं मना कर देती हूँ जनरली। तो उस दिन भी मैं उनको, जब गाड़ी में बैठी, जब हम लोग गाड़ी में बैठ के, वो मेरे बगल में बैठी थी, वो मैंने उनको बोला, मैं एक्चुअली मोबाइल में मुझे किसी को कुछ नंबर शेयर करना था। तो बैठने के बाद मैंने थोड़े देर के लिए मोबाइल यूज़ करी और तुरंत मैंने बंद कर दिया। उसके बाद मदर मेरे को कुछ दिखा रही थी, तो मैंने बोला कि आप मोबाइल मत यूज़ करो, अभी गाड़ी चल रही है, अभी मत यूज़ करो। मुझे अंदर से फील आ रहा था कुछ। फिर वो चुप हो गई। फिर वो कुछ देर बाद भूल गई कि मैंने मना किया था। फिर मैं भी भूल गई। वो मुझे फिर से बोलने लगी ना, ये तुमने ये मैरिज का पिक्चर है, ये उनकी कोई रिलेटिव्स का, तो देख लो, ये लो। तो फिर मेरे माइंड से स्किप कर गया कि मैं को मन में इंट्यूशन हो रहा था कि मुझे अभी गाड़ी में मोबाइल नहीं देखना है, ऐसा मुझे इंट्यूशन हो रहा था। मैंने उनको बोला, जब उन्होंने दोबारा मुझे बोल दिया तो मैं, दिमाग से मेरे भी स्किप कर गया और मैंने उनका मोबाइल ले लिया। और बैक सीट में जनरली ज़्यादा दूर नहीं जाना होता है तो हम लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते, मॉर्निंग का टाइम था, ट्रैफिक तो होता नहीं है, तो बिना सीट बेल्ट लगाए दोनों बैठ गए थे। और ऐसे मैं जनरली कार के पास जो हैंड होता है वो पकड़ी भी बैठी हुई थी। लेकिन जब मदर ने मोबाइल छोड़ा तो मैंने दोनों हाथ से मोबाइल ऐसे ले गया, क्योंकि मुझे फ़ोटोग्राफ्स देखने के लिए स्क्रॉल करना था उसको राइट हैंड से। तो फिर मैं स्क्रॉल करके देख रही थी। इतने में क्या हुआ, जो मैं बता रही थी कि जो मतलब रास्ते में कई हम्प आते हैं, राइट। तो जनरली आप जिस रास्ते पे जाते हो, अगर आप अच्छे ड्राइवर हो तो आपको पता रहता है, रोड सेंस है कि कहाँ पर अब बम्प आएगा, कहाँ पे क्या आएगा। तो वो बम्प मेरे हस्बैंड लगता है कुछ दिन से नहीं गए होंगे वहाँ से, तो वहाँ पे वो सडन एक बड़ा सा हम्प बना दिया था और मेरे हस्बैंड ने ध्यान नहीं दिया और वो एकदम उस पर कुछ कलर्स नहीं डाला गया था, हाईलाइट नहीं किया था।
तो बहुत ऊंचा वाला था, तो हमारी गाड़ी तेज़ी से थी, वो तेज़ी से उसमें चल के बहुत तेज़ी से गाड़ी में जंप हुआ। मेरे हस्बैंड और डॉटर ने तो बेल्ट लगा के रखा था और मैं और मेरी मदर ने बेल्ट नहीं लगा के रखा था। तो वो इतने तेज़ी से जो अचानक से सडन जंप हुआ ना, मैं और मेरी मदर काफ़ी हाई मतलब जंप कर गए, और हम दोनों मतलब कि किसी तरह हमने अपने आप को रोका, और मतलब 2-3 में मेरे हस्बैंड ने एकदम स्लो कर लिया गाड़ी, और सडन जो है ना लगा कि पूरे बॉडी में कुछ अजीब सा हुआ। पूरे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं ना, लग रहा था हिल गया, और बहुत ही बेचैनी सा लगने लगा 2-3 मिनट तक। फिर शांति से हम दोनों ने अपने आप को कंट्रोल किया, फिर धीरे धीरे करके 2-3 मिनट के अंदर ठीक भी लगने लगा, कंट्रोल हो गया। हस्बैंड ने भी गाड़ी कंट्रोल ये रोक के देखा कि पता नहीं क्या हुआ दोनों को, बस ये है। और सडन क्या हुआ, जैसे हम लोग जंप किए हैं और जैसे रिलैक्स हो रहे थे, अजीब सा लग रहा था हमें, उसी समय बहुत तेज़ी से हमारे बगल से, हमारी गाड़ी उस समय स्लो थी, बहुत तेज़ी से एक टैक्सी आई और बगल में हमारे रुकी, और उसमें बड़ा सा बैक साइड में साईं का फ़ोटो था। तो आप क्या बोलोगे कि जो साईं डिवोटी हैं वो समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मतलब ये है कि बाबा ने सिग्नल दिया कि बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैंने तुमको जो गलत होने वाला था, एक्सीडेंट जो भी होने वाला, तुम लोग बुरी तरह लगने वाला था, उसको मैंने अगर 100 लगने वाला था तो मैंने उसको 20 कर दिया। ठीक है, तो ये ही मैं बता रही थी, ये बहुत ही बड़ा मिरेकल है हमारे लिए। अगर उस समय अगर बाबा नहीं होते, बाबा का आशीर्वाद और कृपा हमारे ऊपर नहीं होता तो क्या होता, वो काफ़ी तेज़ी से हमें झटका लगता और काफ़ी ऊपर लगता। मेरी मदर तो ओल्ड एज है, उनको और प्रॉब्लम, मेरा खुद में रिकवर पूरा उस समय पूरे से नहीं हुई थी, मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हो सकता था। और उस पर से बड़ी बात ये है कि मैंने जैसा बताया कि गाड़ी में स्टार्ट होने के पहले मेरी डॉटर ने पूछा था कि मैं पीछे, जनरली वो पीछे बैठती नानी के साथ, और वो पीछे बैठती, और वो अगर बेल्ट नहीं लगाई होती तो वो छोटी है हाइट में, तो वो बहुत तेज़ी से जंप करती, वो अपने आप को सेव नहीं कर पाती। जिस तरीके से हमने अपने आप को आगे के सीट और ऐसे पकड़ के कुछ हद तक अपने आप को बचाने का कोशिश किया, लेकिन वो नहीं कर पाती, उसके साथ मेजर कुछ हो जाता। तो कहीं ना कहीं बाबा, अगर जो भक्त है ना, अगर दिल से उनको प्यार करता है तो बाबा हमेशा बचाने के लिए भाग के कहीं ना कहीं बाबा ने सिग्नल दिया। जिस तरीके से वो गाड़ी आई तेज़ी से रुक, तुरंत वो भाव आया कि नहीं बाबा है, बाबा ने कुछ होने से बचा लिया। वो भाव भी आ जाता है ना तुरंत, तो पता चल जाता है। हाँ, तो मतलब क्या बोलूँ, बाबा का इतना सारा प्यार है ना, आशीर्वाद है, हर बार बचाते रहते हैं। अनगिनत कहानी है, बहुत सारी स्टोरीज़ है। धीरे धीरे करके जितना होगा बताती जाऊँगी। कई नई चीज़ें भी हो रही है, पता नहीं कैसे समझाऊँ मैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बोलना मेरे शब्दों में मैं उसको कंप्लीट नहीं कर सकती, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं बताऊंगी धीरे धीरे करके। तो जो बाबा मतलब कि आप सोचो इंट्यूशन दे रहे थे मुझे, अगर मैं उसको फॉलो कर लेती, लेकिन मैं भूल गई बातों में, तो लेकिन होना था, लेकिन बाबा ने उसको रोक लिया। तो ये क्या बोलेंगे, बाबा का ही प्यार बोलेंगे ना, कृपा बोलेंगे, आशीर्वाद बोलेंगे। जो साईं डिवोटी है वो समझते हैं, उनके साथ भी ऐसा होता है। तो ये मेरे लिए तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। और मतलब कि कुछ ऐसा नहीं हुआ कि हमें गाड़ी रोक करके डॉक्टर के पास जाना, थोड़ी देर अजीब सा लगा, हाँ हो सकता था, बट वो होने नहीं दिया बाबा ने। बस उसके बाद हम नॉर्मल हो गए 2-3-4 मिनट के अंदर। तो ये है, चलो नेक्स्ट वीक फिर मिलती हूँ और भी नए एक्सपीरियंस और नए बातें बताने के लिए बाबा की। और आप लोग भी सभी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाबा की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। फिर मिलती हूँ, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए, ताकि जो भी नए वीडियो मेरे आए आपके पास, आपको मैसेज मिल जाए, नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास। इसी तरह फिर अगले सप्ताह मैं आपके पास हर थर्सडे मिलती हूँ। अगले सप्ताह फिर से मिलती हूँ। ओम साई राम, जय साई राम।